ओम शांति। सबको नमस्ते। आज का टॉपिक है क्या जो मेरा माइंड है वो मेरा दोस्त है कि मेरा दुश्मन है। हम समझ ही नहीं पाते मेरा माइंड, और हम खुद ही नहीं समझ पाते। तो अगर मैं आपसे एक बात कहूँ कि कोई हमारा दुश्मन नहीं है, हमारा माइंड ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। तो हो सकता है बहुत लोग भी माने भी नहीं इस बात को। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि यही माइंड जो है दुश्मन भी हो सकता है, और यही माइंड जो है आपका बहुत अच्छा दोस्त भी है, बन सकता है। लेकिन सवाल यह है कि उसका मालिक कौन है, यानी माइंड का मालिक कौन है। अगर आप खुद हैं तो आप दोस्त है, अगर आपका माइंड का मालिक कोई दूसरा है तो वो आपका दुश्मन है। आप अगर कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो आज का युवा पहले से ज़्यादा पढ़ा लिखा है। आज से कुछ साल पीछे चले जाइए, 30 साल 40 साल पहले, तो आज के कंपेयर में पढ़ाई बहुत ज़्यादा है उनका। एजुकेटेड बच्चे होते हैं, ज़्यादा कनेक्टेड हैं, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है उनके पास। फिर भी आप देखिए छोटी सी बात पर ओवर थिंकिंग करते हैं। रात को नींद नहीं आती उनको, दूसरों से कंपैरिजन, भविष्य की चिंता, हर समय दिमाग में उनके कुछ न कुछ चलता रहता है। कभी आपने ध्यान दिया है कि शरीर थकता, माने शरीर अगर हमारा थका नहीं होता है, लेकिन माइंड हमारा इतना थक जाता है कि इंसान बिना कुछ किए भी अपने आप को बहुत थका हुआ महसूस करता है। माइंड थक गया। माइंड में होता है मन, मन ही है ना। कितने थॉट्स क्रिएट करेगा वो, तो कितने करेगा। और वेस्ट और नेगेटिव थॉट ज़्यादा करेंगे तो माइंड, फिर बॉडी थक जाती है हमारी उससे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम सोचते हैं कि हमारी प्रॉब्लम्स हमें परेशान कर रही है। सबसे गड़बड़ बात यहाँ हो जाती है। लेकिन कई बार क्या होता है, प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम के बारे में हमारे थॉट्स हमें परेशान करते हैं। प्रॉब्लम तो कोई आई होगी, कोई भी एक छोटी सी प्रॉब्लम आई होगी। अब उसको हम कितने घंटे, कितने मिनट, कितने दिनों तक, कितने सालों तक उसको बड़ा कर देते हैं। तो प्रॉब्लम हमारी ये हो गई, आई छोटी सी थॉट से हम परेशान हो गए, इतने थॉट्स हम करने लग गए उसके बारे में। हमारा माइंड एक मशीन की तरह है, उसका काम है सोचना। जैसे मशीन का अलग अलग पार्ट्स होता है, तो शरीर का भी एक पार्ट्स है, इसका काम है सोचना। लेकिन अगर हम उसे दिशा न मिले तो वही माइंड क्या करता है, बार बार वही बातें दोहराने लगता है। हम उसको कई दूसरे डायरेक्शन अगर नहीं, उसका काम है सोचना, उसको अच्छी थॉट्स नहीं देंगे या किसी काम में उसको बिजी नहीं रखेंगे, तो जो प्रॉब्लम आई है वो बार बार उसी बात को दोहराएगा बार बार। इसे मनोवैज्ञानिक में बाबा कहते हैं, माने हम नॉलेज के हिसाब से, ज्ञान के हिसाब से रूमिनेशन कहा जाता है इसको, मनोवैज्ञानिक के अनुसार। तो यानी एक ही बात को बार बार सोचते रहना बिना किसी समाधान के। सॉल्यूशन कुछ नहीं निकला, सोचो, खाली सोचो, ओवर थिंकिंग करते जाओ। जितना ज़्यादा हम नकारात्मक विचारों को दोहराते हैं, उतना ही माइंड उन्हें सच मानने लग जाता है। एक बात को आप, कोई बात झूठ है, उस झूठ को आप रोज रोज सुनोगे ना, आपको वो सत्य लगने लग जाएगी। तो वैसे ही माइंड को जब नेगेटिव बार बार उसको बोलते हैं, दोहराते हैं, तो उसको सत्य लगने लग जाता है कि नहीं ये सत्य है, मैं जो कर रहा हूँ सही है। धीरे धीरे एक विचार क्या होता है, आदत बन जाता है। पहले थॉट्स आता है हमारा, उस थॉट्स पे जब हम वर्क करते हैं ना बार बार, तो वो हमारी हैबिट हो जाती है, आदत, स्वभाव बन जाता है हमारा फिर। और वही स्वभाव हमारी पूरी जिंदगी को प्रभावित करने लग जाता है, क्योंकि वो जो ऐसा हम फिर संस्कार, जो हमारा थॉट हुआ वही काम जब हम बार बार करेंगे, तो वही हमको क्या बोलते हैं, संस्कार बन जाता है हमारा वो। जैसे किसी का झूठ बोलना, हर छोटी छोटी बात में झूठ बोलेंगे, तो पहले तो क्या होता है, छोटी छोटी बातों में झूठ बोला, फिर उनको इतनी प्रैक्टिस हो जाती है, माइंड को लगता है ये सत्य है, हम जो कर रहे हैं ये सत्य है, फिर वो बड़ा बड़ा झूठ करने लग जाते हैं, वो उनका एक लाइफ का हिस्सा बन जाता है। तो
तो इसलिए माइंड हमारा क्या हो जाता है, स्वभाव हमारी पूरी जिंदगी को प्रभावित करता है अगर हम नकारात्मक सोच रहे हैं। तो इसीलिए माइंड हमारा दुश्मन नहीं है। बिना दिशा वाला माइंड हमें भटका देता है। अब यहाँ पे क्या हुआ, दुश्मन कौन बना रहा है, हम मेरी खुद की सोच ही उस माइंड को क्या करती है, गलत डायरेक्शन में लेके जा रही है, भटका रही है उसको। इसलिए वो बार बार हमको ये थॉट्स दे रहा है। तो यहीं पर अगर एक छोटा सा लेकिन बहुत गहरा बदलाव हम काम कर सकते हैं इसमें। हम अक्सर कहते हैं कि मेरा मन नहीं मान रहा, कभी कुछ बात होता है तो हम बोलते हैं ना, नहीं मेरा मन नहीं मान रहा इस बात को। तो जरा सोचिए, अगर मेरा मन है तो मैं कौन हूँ, ये मेरा कहने वाला कौन हुआ, मेरा कहने वाला इसके अंदर कौन बैठा है जो कह रहा मेरा मन नहीं मान रहा। यहीं से आत्मा चेतना की शुरुआत होती है। इसका मतलब शरीर के अंदर आत्मा जो है वो कह रही है कि मेरा मन नहीं मान रहा। जब हम स्वयं को केवल शरीर नहीं बल्कि एक शांत और जागरूक आत्मा के रूप में देखना शुरू करते हैं तो मन से हमारी पहचान कम होने लगती है। हम आत्मा है, हम अपने आप को जब ये जागरूकता लाएंगे तो फिर मन के तरफ हमारा थोड़ा ध्यान, जो बोलते हैं ना नेगेटिविटी, जो थॉट्स चल रहे थे उससे हमारा ध्यान हटने लग जाता है। पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं हम कि मैं एक सोल हूँ। राजयोग हमें मन से लड़ना नहीं सिखाता है, बल्कि मन की जो मानसिक थॉट हमारी जो चल रही है, जो मानसिक वीकनेस हमारी हो रही है, मन का हमको मालिक बनना सिखाता है राजयोग। कि मन को जो थॉट्स आ रहे तुम कैसे उसको कंट्रोल कर सकते हो। जैसे कि एक अच्छा ड्राइवर गाड़ी को सही दिशा देता है, वैसे ही जागरूक आत्मा अपने मन को सही दिशा देती है। जब हम समझ गए कि मैं आत्मा हूँ, सोल हूँ, तो जब सोल सोचेंगे तो किसी के प्रति भेदभाव, द्वेष, ईर्ष्या भी नहीं रहेगी। और अगर किसी के प्रति थॉट जा भी रहा है तो हम उसको चेंज करके सही डायरेक्शन दे सकते हैं। तब मन दुश्मन नहीं रहता, वह आपका सबसे अच्छा साथी बन जाता है। क्योंकि अब जो हम थॉट क्रिएट कर रहे हैं उससे हमको अंदर एनर्जी फील हो रही है। और नेगेटिव सोचने से हमारे अंदर थका थका बॉडी महसूस होता है, अपने आप को हम बहुत कमजोर, वीक समझने लग जाते हैं। तो आज सिर्फ हम 1 मिनट का एक छोटा सा अभ्यास करेंगे। जब भी आपका माइंड बहुत तेज चलने लगे ना, थॉट माने कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या अभ्यास करेंगे हम, वहीं पर ही, चाहे आप रास्ते में चल रहे हैं, चाहे आप बाथरूम में हैं, चाहे आप बहुत कोई काम कर रहे हैं, बहुत बिजी हैं, अगर आपको लगे कि नहीं मेरे थॉट ज़्यादा चल रहे हैं तो वहीं पर ही हम रुकेंगे, एक गहरी सांस लेंगे, बहुत गहरी सांस, डीप, और मन ही मन 3 बार कहेंगे अपने खुद के मन को, मन ही मन में कहना है मैं एक शांत आत्मा हूँ। फिर अपने आप से पूछिए, अभी मेरा माइंड मुझे चला रहा है या मैं अपने माइंड को चला रहा हूँ। बस इतना सा विराम कई बार पूरे दिन की दिशा बदल देता है। क्या करना है, अगर थॉट चल रहा है कहीं पे भी हो, पता चल जाता है थॉट चल रहे हैं वेस्ट, क्योंकि अब समझ में आ रहा है ना, हम चेकिंग कर रहे हैं अपनी कि मेरा माइंड दोस्त है कि दुश्मन है। अगर दुश्मन हम उसको दोस्त बनाना है, वो कौन बनाएगा, बाहर कितनी भी काउंसलिंग कर लीजिए कोई दोस्त नहीं बना सकता। आपको खुद के मन को खुद ही दोस्त बनाना है आपको। तो उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा मैं शांत आत्मा हूँ। दूसरा, आपको सोचना पड़ेगा कि मैं माइंड को चला रहा हूँ, तुरंत थॉट लाना पड़ेगा कि माइंड मेरे को चला रहा है, तो उसको कंट्रोल आप करने लग जाएंगे। ये विराम हमको लगाना है, बार बार चेकिंग करके। अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर गया तो इसे उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जो ओवर थिंकिंग या मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं, क्योंकि उनको अपने माइंड को फ्रेंड बनाना है। ये जो ओवर थिंकिंग है उसको कंट्रोल करना है, और कंट्रोल करने के लिए कोई मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। अपने मन को जागरूक करना है, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मैं
ये ड्राइवर हूँ, इस गाड़ी को चला रहा हूँ, बॉडी को चला रहा हूँ, तो ड्राइवर के कंट्रोल में पूरी गाड़ी रहती है ना। तो मैं ये माइंड हूँ जो मैं पूरे बॉडी को कंट्रोल कर सकता हूँ। और अगर नेगेटिव थॉट आते हैं तो गहरी सांस लेकर चेक करें कि मैं माइंड को चला रहा हूँ कि माइंड मेरे को चला रहा है। तो ज़रूर आप उनको जो मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं उनको ये आप बताइए। और अगर आप ऐसे ही जीवन को सरल, सकारात्मक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। याद रखिए, माइंड आपका दुश्मन नहीं है, उसे सही दिशा देने वाला आपका जागरूक स्वरूप ही उसका सच्चा मित्र है। ओम शांति। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा कि जो हमारा कर्मा है वो क्या, उसका जो फल है या रिजल्ट है कर्मा का, वो हमें तुरंत मिलता है कि बाद में मिलता है। कर्मा के ऊपर हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। ओम शांति। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।